हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या ऑडियो रुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ आप उसे ज़रूर नोटबुक में नोट कीजिए और वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान 35x35 पहल किस देशों द्वारा घोषित की गई? आंसर है तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। आंसर है तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। बात करें COP31 की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2026 में बॉन जलवायु बैठक के दौरान 35x35 नामक पहल की घोषणा की है और इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। बॉन जलवायु सम्मेलन यानी कि SB64 8 जून से 18 जून 2026 तक जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लॉन्च किया गया इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर यानी कि लास्ट माइल तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? आंसर है 12 जून। आंसर है 12 जून। बात करते हैं, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी ताकि बाल श्रम के मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। 2026 की थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए समाजजनक काम यानी कि रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम कर रखने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? आंसर है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय। आंसर है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय। बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा व्यापार और प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली कार्गो ट्रैकिंग, यात्री लॉग और वाहन प्रसंस्करण को एक केंद्रित इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर है शोभा करंदलाजे ने। आंसर है शोभा करंदलाजे ने। बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 114वां सत्र 1 से 12 जून 2026 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ और यह सम्मेलन हर साल जून में आयोजित होता है जिसमें संगठन के 187 सदस्य देशों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल के एक साथ आते हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा ने वर्ष 2027 के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए कौन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है?
आंसर है उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि रैंडी ब्रेसनिक, फ्रैंक रूबियो, लुका पारामिटानो, आंद्रे डगलस। अब बात करते हैं रैंडी ब्रेसनिक की, तो वो कमांडर रहेंगे। लुका पारामिटानो जो रहेंगे वो पायलट रहेंगे। आंद्रे डगलस जो रहेंगे मिशन विशेषज्ञ रहेंगे। और फ्रैंक रूबियो भी मिशन विशेषज्ञ रहेंगे। अब बात करते हैं आर्टेमिस 3 मिशन की, तो इस मिशन को 2027 के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ओरियन अंतरिक्ष यान और वाणिज्य मानव लैंडिंग प्रणालियों के बीच रेडजिनक्स तथा डॉकिंग प्रक्रियाओं का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है? आंसर है यूरोपीय संघ। आंसर है यूरोपीय संघ। बात करते हैं असम सरकार और यूरोपीय संघ ने गुवाहाटी में संयुक्त रूप से ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है, जो मुख्य रूप से फ्लेवर, फ्रैग्रेंस यानी कि सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य जो है असम और पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जैविक उत्पादों और जैविक अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय और यूरोपीय बाजारों से जोड़ना है। यूरोपीय संघ की बात करें तो यह यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। और जो स्थापना हुआ था इसका 1 नवंबर 1993 में नीदरलैंड में हुई थी, मार्टिस के, और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और सदस्य देश 27 है। और इस आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत इंटीग्रेटेड होने वाले देश का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर है वाराणसी। आंसर है वाराणसी। बात करते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वाराणसी भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत आने वाला देश का पहला शहर बन गया है। और इसके तहत वाराणसी से विदेश जैसे यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जाने वाले यात्री अपने स्थानीय एयरपोर्ट पर ही चेक इन, सामान जमा और आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे यात्रियों को दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दोबारा चेक इन करने या लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में ITF जूनियर रैंकिंग में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर है सृष्टि किरण। आंसर है सृष्टि किरण। बात करते हैं जून 2026 में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों की वैश्विक रैंकिंग में भारत की सृष्टि किरण विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। बेंगलुरु की रहने वाली है। 13 वर्षीय इस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यह शीर्ष स्थान लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतने और ग्वाटेमाला में आयोजित ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 प्रतियोगिता में उपविजेता रहने के बाद भी हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ का समझौता किया है? आंसर है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आंसर है एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। बात करें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत बेंगलुरु स्थित एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड भारतीय नौसेना की कुल 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर की आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में वोग आईवेयर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर है कृति सेनन। आंसर है कृति सेनन। एक्ट्रेस है कृति सेनन, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर वोग आईवेयर ने बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन मिलाप के तहत एक महीने में 1470 लापता व्यक्तियों का पता किस राज्य की पुलिस ने लगाया? आंसर है गुजरात पुलिस। आंसर है गुजरात पुलिस। बात करें कि ऑपरेशन ये मिलाप है जो ये गुजरात पुलिस ने ये किया है, और ये क्या करता है कि लापता व्यक्तियों को खोजने में एक महीने में 1470 लोगों की खोज की है। सबसे ज़्यादा कहाँ के? तो सूरत के। ये वर्क क्या करता है? तो मिसिंग पर्सन का काम करता है। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो 7 मई 2026 को ऑपरेशन मिलाप का दूसरा वर्जन स्टार्ट हुआ। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो डिप्टी सीएम ऑफ गुजरात। और ये कौन है? तो हर्ष सांघवी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जुलाई 2026 से नई ग्रामीण विकास ढांचा किस पहल के तहत लागू किया जाएगा? आंसर है विकसित भारत जी रामजी मिशन। आंसर है विकसित भारत जी रामजी मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवीनतम आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग जून 2026 में किस टीम ने नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है? आंसर है भारत। आंसर है भारत। बात करेंगे ओडीआई रैंकिंग में, तो नंबर 1 भारत में है जिसका रैंकिंग मिला है 118। नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड जिसका रैंक मिला है 113। और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया जिसको रैंक मिला है 109। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के आधिकारिक दौरा करेंगे? आंसर है फ्रांस। आंसर है फ्रांस। आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।